श्री परमात्मने नमः। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायोनो नित्या स्तान्तितिक्षस्व भारतः। हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख के विचार इंद्रियों से संबंधित विषयों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ऐसे विचार आदि और अंत से सीमित हैं। ये अनित्य हैं। हे भारत, इन्हें धैर्य के साथ सहन करो। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा ही, सेंसेस के द्वारा ही हम इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अनुभव करते हैं, बट ये परमानेंट नहीं है। कभी आती हैं, कभी जाती हैं, जैसे सुख दुख, गर्मी सर्दी। लेकिन हम मनुष्य परमानेंट खुशी के लिए ही सर्वत्र देखते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य इस परिवर्तन को स्वीकार कर ले, डुअलिटी ऑफ नेचर को एक्सेप्ट कर ले, तभी वह परमानेंट खुशी को अपना सकता है और अपने आप को समता में स्थापित कर सकता है। जैसा कि हम सभी मनुष्य यह जानते हैं कि संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, उसमें परमानेंट चेंज आता रहता है, उसमें नित्य रूपांतरण होता रहता है। उसके संयोग से या अटैचमेंट से सुख लगता है और उसके दूर जाने से दुख का अनुभव होता है। इसीलिए इस दुख और सुख को सहन कर लेना ही श्रेयस्कर है। यदि किसी व्यक्ति के मिलने से सुख मिलता है तो वह भी थोड़े समय के लिए है। उसमें किसी भी प्रकार की स्थिरता नहीं है, क्योंकि या तो कुछ वक्त पश्चात वह व्यक्ति स्वयं हट जाएगा या हम वहाँ से हट जाएंगे। यही बात संसार के धन, वैभव, संपत्ति इत्यादि सब विनाशील वस्तुओं से भी संबंध रखती है। मनुष्य धन, वैभव, संपत्ति इन सबको स्थिर मान लेना ही हम सबकी सबसे बड़ी भूल है। इसमें स्थिरता को समझना ही भ्रमपूर्वक है। जब अच्छी और बुरी या गर्म और ठंडी वस्तु, भौतिक वस्तुओं के साथ हमारी इंद्रियों का संपर्क होता है, जब हम उन्हें सेंसेस से फील करते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमें सुख और दुख, गर्मी या ठंड का एहसास होता है। ये सभी फीलिंग क्षणभंगुर हैं, चंचल हैं, एक क्षण के लिए हैं। ये आती हैं और चली जाती हैं। मनुष्य को इन्हें धैर्य एवं मानसिक समानता या तितिक्षा के साथ सहन करना चाहिए। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। अगर एक बर्फ के टुकड़े को पत्थर पे रखा जाए या मनुष्य के हाथ पे रखा जाए, तो मनुष्य अपनी इंद्रियों द्वारा उसकी ठंडक को महसूस करेगा, परंतु उस पत्थर को कुछ भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि उस बर्फ की ठंडक नर्व से होते हुए हमारे माइंड तक जाएगी और हमारा मन उस अनुभूति के माध्यम से प्रतिक्रिया करेगा या रिएक्शन देगा और हमें ठंड का एहसास होगा। पर अगर किसी व्यक्ति को क्लोरोफॉर्म दिया जाए और फिर उसके पश्चात उसके हाथ पे बर्फ़ का टुकड़ा रखा जाए, तो उसे ठंड का अनुभव नहीं होगा और ना ही वह उस ठंड के रिएक्शन में कोई भी एक्शन देगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फीलिंग को फील करने के लिए मन ही एकमात्र शक्ति है। इन फीलिंग्स को फील करना या ना फील करना, या इन अनुभूतियों का शक्तिशाली या शक्तिहीन होना, इस बात पे डिपेंडेंट है कि हम उन्हें मन द्वारा कितना महसूस करते हैं। हमारा मन उनके द्वारा प्रभावित होता है या नहीं। अगर एक मनुष्य अपनी इस मन पे विजय पा लेता है या अपनी इन इंद्रियों को इन अनुभवों से परे ले जाता है, तो वह आत्मनियंत्रण की ओर जाने लगता है। यही परम ज्ञान है या सुप्रीम नॉलेज है। तितिक्षा अर्थात मन की दृढ़ता के साथ सहनशीलता शब्द के प्रयोग द्वारा श्री कृष्ण इस श्लोक में इसी बात पे बल दे रहे हैं।
यं हि नाव्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के योग होता है। मनुष्य की सुख और दुख की भावनाओं के इन मनोवैज्ञानिक जोड़ अर्थात साइकोलॉजिकल पेयर के एक ही कारण होता है, और वह कारण है इच्छा। पूर्ण हुई इच्छा सुख है, और जिस इच्छा का विरोध हुआ होता है या पूरी नहीं हुई होती है, वह पीड़ा और दुख देती है। ये पृथक नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमने से दिन के पश्चात अनिवार्य रूप से रात आती है, उसी प्रकार इच्छा की धुरी पे सुख और दुख घूमते हैं। एक के पश्चात दूसरा सदैव आता है। जो भी इच्छा से उत्पन्न हुआ है वह परेशान करने वाला तत्व है, क्योंकि इच्छाएं चेतना की शांत झील में फेंके गए पत्थर के समान हैं। सुख से आसक्ति अटैचमेंट या दुख से विरक्ति दोनों ही आंतरिक प्रकृति के संतुलन को नष्ट करते हैं। इसी कारण गीता सिखाती है कि सुख की उत्तेजना से भी उतनी ही तत्परता से बचना चाहिए जितना कि व्यक्ति दुख की अप्रियता से बचने के लिए दिखाता है। इसीलिए एक सदा मुस्कुराते ज्ञानी पुरुष को चोट पहुंचाना वास्तव में अत्यंत कठिन है, क्योंकि ना वह सुख से और ना वह दुख से उत्तेजित होता है। या यूं कहें कि इन दुख और सुख के निमित्तों से हर्ष और उद्वेग हैप्पीनेस एंड सॉरो जो प्राप्त होने पर जो मनुष्य सम रहता है वह धीर है, अर्थात उसमें धैर्य धारण करने की शक्ति की पराकाष्ठा है। इसीलिए उसका चित्त इन दोनों भावों में समभाव में रहता है। चित्त की यह समता ही उसको अमृत तत्व या मोक्ष की प्राप्ति कराने में सहायक हो जाती है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें केवल दो तत्वों का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि जिस वस्तु का अस्तित्व है वह सदैव विद्यमान रहती है, और जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है वह कुछ समय के लिए आभास देने पर भी कभी भी विद्यमान नहीं रहती है। क्या कोई वस्तु अस्तित्वहीन हो सकती है? ज्ञानी जन केवल उसे ही सत्य मानते हैं जो परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि केवल ज्ञानी जन ही वास्तविक और अवास्तविकता का रहस्य जानते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सागर लहरों के बिना विद्यमान रह सकता है, परंतु लहरें सागर के बिना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। सागर वास्तविक पदार्थ है, लहरें सागर पर केवल अस्थायी परिवर्तन है, टेम्परेरी चेंज है, और इसलिए अवास्तविक है। सागर अपने सार रूप में परिवर्तित नहीं होता, चाहे वह शांत हो या लहरों के कारण चंचल हो, परंतु लहरें अपना रूप बदल लेती हैं। वे आती हैं और जाती हैं, उनका सार परिवर्तन है और इसलिए यह अवास्तविक है। तो हम यह कह सकते हैं, जो थोड़ी सी देर के लिए आभास देने वाली वस्तु के अस्तित्व की कल्पना कर लेता है वह अल्प बुद्धि और अज्ञानी है। इसको और स्पष्ट करते हुए हम यह कह सकते हैं कि आत्म तत्व में कोई परिवर्तन या अभाव कभी भी नहीं होता, और जो वस्तु असत है जैसे मनुष्य का शरीर आदि
वह केवल कुछ समय के लिए अपना आभास देते हैं और उसके बाद फिर वे अप्रकट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। कठिनाई यह है कि जो शरीर, संसार आदि दृश्य वर्ग हैं, दिखाई देते हैं, वह तो सत्य लगता है और परमात्मा जो हम अपने इन सेंसेस से फील नहीं कर सकते, वह असत लगते हैं। वे पुरुष जो इन इंद्रियों से या सेंसेस के माध्यम से इन जड़ पदार्थ, प्रकृति, संसार को नहीं देखते हैं, वरन इनके माध्यम से ब्रह्म को ही देखते हैं, वास्तव में सत्य और असत्य के रहस्य को जानते हैं। सामान्य व्यक्ति इन जड़ पदार्थ, संसार, प्रकृति, इन सबको ही वास्तविक मानता है, क्योंकि यह प्रकट है, हमारे सामने है, हमें दिखाई देता है, और वह असत्य मानकर परमात्मा की उपेक्षा करता है, क्योंकि परमात्मा छिपे हुए हैं। यह भ्रम उसे अज्ञानता और दुख में ढकेल देता है। ज्ञानी पुरुष भ्रामक सृष्टि, या ये कहें जो कंफ्यूज करने वाली ये सृष्टि है, उसके आभास को खत्म कर देते हैं और इटर्नल ट्रुथ, शाश्वत वास्तविकता को जानकर परमानेंट हैप्पीनेस, ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं। अविनाशी तु तत्त्वविदि येन सर्वमिदं ततं विनाशं वै यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो तू उसे जानो जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु अभिव्यक्त है और जो जगत में व्याप्त है। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्धस्व भारत। ये शरीर रूपी वस्त्र नाशवान कहे गए हैं। इनमें रहने वाली जीवात्मा अपरिवर्तनीय, अविनाशी और अनंत है। इस ज्ञान के साथ हे भारत अर्थात अर्जुन, तुम युद्ध करो। सत्य तत्व के विषय में आगे बताते हुए भगवान कहते हैं कि वे पदार्थ सत्य हैं जो विनाशील नहीं हैं। जो पदार्थ विनाशील हैं वह सत्य नहीं है। जो कुछ भी उंगली से दिखाया जाता है उसे इदम कहते हैं। इसीलिए यह संसार और समस्त दृश्य जो हम देख सकते हैं इदम कहलाता है, पर इसमें भी सत वस्तु व्याप्त है, जिसके कारण वास्तव में ना होते हुए भी उसके अस्तित्व का आभास हम सबको हो रहा है। इसीलिए इस सत आत्मा द्वारा धारित यह शरीर उत्पत्ति और अंत वाला है। जीवात्मा नाश रहित है और इस शरीर का नाश अवश्यम भावी है, परंतु इसके नाश के साथ जीवात्मा का नाश संभव नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि तू युद्ध को कर्तव्य समझ के कर। शरीर का यह स्वरूप सदैव नहीं बना रहेगा। इसी के साथ तू यह भी जान कि धर्म के सांसारिक युद्ध में भी जहाँ दुर्बल की सुरक्षा करना आवश्यक है, एक सैनिक को अपने नश्वर शरीर का त्याग करने में भयभीत नहीं होना चाहिए। बलिदान द्वारा प्राप्त पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। साधारण मृत्यु की अपेक्षा धर्मपरायणता और सामान्य लोगों के कल्याण के लिए मृत्यु को प्राप्त होना श्रेष्ठ है। जय गुरुदेव, जय परमात्मा।